और यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ सेकंड शिफ्ट में उसका आंसर की लेकर के आया, वो भी मैं आपको 100% प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पहले बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाकर क्लिक करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको फटाफट आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि एक ही वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक, वो भी 100% पूरा का पूरा मैं सटीकता के साथ आपको आंसर के लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों का कोई भी सेट हो, देखिए ये सेट नंबर ए है, सेट नंबर ए है। आप लोगों का कोई भी सेट हो, वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को रोक करके आप लोग मिला लेंगे जो आपका कितना सही हुआ है, और हमें कमेंट में बताएंगे जो अपना नाम के साथ जो मुझे इतना सही हुआ है, ठीक है। आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग बस फटाफट आंसर मिलाएंगे। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। यानी कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन हड़प्पा सप्ताह का नगर नहीं है? तो विजयनगर जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो हो जाएगा ए, यानी कि 1784 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सप्ताह की खोज कब किया था? तो 1921 में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, धोलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? तो धोलावीरा जो है ना गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सप्ताह का विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का अवशेष पाया गया था। क्वेश्चन 7 है, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 8 की ओर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कलहन ने लिखा है। 10 का द राइट आंसर यानी कि आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो यानी कि आपको हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 की ओर, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 13 की ओर, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना था? ध्यान देंगे, डी हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14 है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया था विक्रमादित्य की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है ना मौर्य वंश का शासक था, और ये संस्थापक भी था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 16 की ओर, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक और प्रथम शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? महाभारत की रचना वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो कुल पुराणों की संख्या जो है ना आपको 18 पुराणों की संख्या है। क्वेश्चन 19 की ओर चलेंगे, यानी कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन है शाही संप्रभुता के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर यानी कि 20 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। वैसे कहीं कहीं आपको 599 ईसा पूर्व दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये था आपको जैन धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा जो है ना अबुल फजल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शेरशाह ने 64 के युद्ध में किससे पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, जीतल किस धातु का होता है? तो जीतल जो है ना चांदी धातु का होता है, यानी चांदी का बना हुआ होता है, चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 28 है, जहांगीर का शासनकाल था तो 1605 से 1628, यानी कि ए द राइट आंसर यानी हो जाएगा 27। हाँ यानी कि जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। 28 का द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। 5 ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो था अकबर वाली मूर्ख थे, परंतु अपने दरबार में 9 रत्न रखे हुए थे, 9 विद्वान रखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, आयन अकबरी कितने भागों में बांटा गया? तो आयन अकबरी जो है 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे। अगर आप लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की ओर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तन किया था।
और क्वेश्चन नंबर 33 है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 36 की ओर, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर ने 1562 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। और आप लोग वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते परंतु वीडियो को लाइक ना करते हैं। लाइक करने से आपको कुछ जाने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। क्वेश्चन नंबर 40 है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी था। कौन था? बदायूनी, यानी कि द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसे? इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो तानसेन था। कौन था? तानसेन। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 43, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 44 की ओर, सुलह ए कुल की नीति किसके थी? तो अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की थी सुलह ए कुल की नीति। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया? तो अकबर ने हटा दिया था हिंदुओं पर से जजिया कर को। क्वेश्चन नंबर 46 है, रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है, यानी कि 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो 1986 में। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 48 की ओर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो था विजयनगर का महानतम शासक था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर राज्य से हम्पी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1347 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी सब जो थे रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 52 की ओर, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो गुरु नानक का, यानी कि नानक का जन्म स्थान था। क्वेश्चन नंबर 53 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का जो है ना काशी में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 55 की ओर चलेंगे, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हैंसोंग किस देश का यात्री था? हैंसोंग चीन का यात्री था। कहाँ के? चीन के। क्वेश्चन नंबर 57 है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद जो है ना अल बिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनी जो था मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 59 है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी यानी गजनी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, दक्कन दंगा आयोग कब गठन हुआ था? 1875 में। 1875 में दक्कन दंगा आयोग गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 62 की ओर, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना था। क्वेश्चन नंबर 63 है, दमिनिको क्या था? दमिनिको एक भूभाग था। क्या था? भूभाग। क्वेश्चन नंबर 64 है, महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ना ध्यान देंगे उसे मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था, परंतु आपके ऑप्शन नहीं है, यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि मार्टिन बर्ड। परंतु ऑप्शन में दिया नहीं है और आप लोग कुछ भी बनाए होंगे इसका आपका आंसर मिलेगा। ठीक है ना, मार्टिन बर्ड के द्वारा। बट ध्यान देंगे इसमें आप ऑप्शन नहीं दिया है ना मार्टिन बर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 65 की ओर, संस्थान विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कानू था। क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो एक सर्वेक्षक था। क्या था? एक सर्वेक्षक था। क्वेश्चन नंबर 67 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर राव था। क्वेश्चन नंबर 69 है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉमस्टॉन था। कौन था? पॉमस्टॉन। क्वेश्चन नंबर 71 है, बहादुर शाह जफर को किससे, यानी कि बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कहां भेजा गया? तो रंगून भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 72 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्यापक गत सिद्धांत का संबंध किससे था? डलहौजी से था। किससे? डलहौजी से। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1857 की क्रांति
की तिथि आरंभ हुई थी? तो 10 मई को आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपको बम्बई यानी कि मुंबई में स्थित है, बम्बई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 में इंडिया गेट का, और गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में, परंतु यहाँ पे पूछा गया है उसके हिसाब से, यानी कि इंडिया गेट ना पूछा गया, तो 1931 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, वास्को डिगामा कब भारत आया था? तो 1498 में भारत आए थे। क्वेश्चन 79 है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो M.N. राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? दोबारा क्वेश्चन आ गया, 79 तो हो गया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 80 के बाद, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। 19 हो गया है। क्वेश्चन 81 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है ना आपको 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, शेर ए बंगाल किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 83 है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जो है ना 1928 में हमारे देश इंडिया आया था, इसका विरोध भी काफी चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 84 इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कौन सा? तो बी हो जाएगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 85 है, दांडी किस राज्य में है? तो दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो बिहार के धरती चंपारण से। 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 87 है, 1942 है ना, इसको यहां से काटना पड़ेगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कौन हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, है नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन सब है। इसके बाद है बंगाल विभाजन 1905। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, मुस्लिम लीग 1906। क्वेश्चन नंबर 92, स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 95 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947, यानी इंडिया से एक दिन पहले आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950, इसलिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन 99 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और क्वेश्चन नंबर अंतिम यानी 100 है, जानेंगे पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान था। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पहले बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।